तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 2.4 को। लेक्चर नंबर 2 हमारे सामने है और लेक्चर 2 में जो हम सवाल करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में लिखा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहली बात तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके हमेशा फैक्टर होते हैं 3, हमेशा 3 फैक्टर उसके निकल कर आते हैं। तो यानी कि जब हम इसको क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे तो बाद में जाके इसके 3 फैक्टर निकल कर आएंगे। तो इस तरह की इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इस इक्वेशन को px के या gx के किसी के भी इक्वल आप इसको मान सकते हैं। आप इसे px कह लो, qx कह लो, gx कह लो या कुछ भी कह लो। इसके बाद क्या करते हैं कि लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ रहता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, इसके सारे फैक्टर लिखते हैं। इसका पहला फैक्टर होगा +-1, मतलब कि 1 से डिवाइड हो सकता है, प्लस के से भी और माइनस के से भी। इसके बाद इसका दूसरा फैक्टर होगा +-2। फैक्टर वो होते हैं जिससे ये नंबर डिवाइड हो सके। तो ये नंबर 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है और +- दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो आखिर का नंबर था इस इक्वेशन का 2, इसके कुल कितने फैक्टर हुए, 4, +-1 +-2। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन चारों फैक्टर्स को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं इसके अंदर +1। बड़े ध्यान से पूरे फोकस से देखते रहिएगा। ऐसे ऐसे जब तक आप 3 सवाल नहीं देखेंगे ध्यान से तब तक आपको ये करना पूरी तरह से नहीं आएगा। तो पहले सवाल में पूरा फोकस लगाइए। तो अभी मैंने बताया कि जैसे यहाँ 4 फैक्टर मिल गए ना, +-1 +-2। तो सबसे पहले हम प्लस का 1 रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर। प्लस का 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 और +2। ये काम हमें रफ में करना है, इसीलिए मैंने रफ पेज ले रखा है। 1 का क्यूब 1, 2 की 1 में करेंगे तो 2 -1 और +2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो अभी तो हमने प्लस का 1 रखा था। अगर 0 ना आती तो फिर हम माइनस का 1 रख के देखते। अगर इससे भी 0 ना आती तो फिर हम प्लस का 2 रख के देखते। उससे भी 0 ना आती तो हम फिर माइनस का 2 रख के देखते। लेकिन ज़्यादातर सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं उनमें क्या है कि शुरू के 1-2 रखने से ही हमें 0 मिल जाती है। अब जो भी रखने से हमें 0 मिली है, जो नंबर रखने से हमें 0 मिली है, उसे हम फिर वहाँ पे क्या करते हैं, फेयर करते हैं। ये सारा काम रफ में करने के बाद जब हमें 0 मिल जाएगी, जिस भी नंबर से 0 मिलेगी उसे हम कहाँ रखेंगे, फेयर में। तो अभी हमें ये पता चला कि +-1 में से अगर प्लस का 1 रखते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में उस 1 को पुट करके दिखाएंगे। तो x³ की जगह 1 का क्यूब आ जाएगा, -2 1 का स्क्वायर -1 और +2। 1 का क्यूब 1, 2 की 1 में करेंगे 2 -1 और +2। जो रफ में किया था उसी को रिपीट कर रहे हैं। 2 से 2 कट गया, -1 से +1 कट गया, कितना आ गया, 0। तो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर। तो अभी हमने इसमें क्या पुट किया था, आप ऐसा करिएगा, यहाँ पे बीच में लिख दीजिएगा कि पुट x = 1। अभी हमने इसके अंदर प्लस का 1 पुट किया था। तो प्लस का 1 पुट करने से क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 1 को ना इधर लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। ऐसे 1 इधर लेफ़्ट साइड में आके माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या रह जाएगी, 0। तो जैसे ही 1 इधर आएगा लेफ़्ट साइड में तो उससे क्या होगा, आपको इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल जाएगा। आप लिखेंगे देयरफॉर x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो कि x = -1 रखने से ये 0 आ जाता, फिर आप इसको इधर लेकर आते तो x+1 बन जाता, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। मान लो कि x = -2 रखने से आपको 0 मिलती, फिर आप इसको इधर ले जाते तो x+2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या मिल जाता, एक फैक्टर मिल जाता। मान लो कि x = 3 रख के तुम्हें 0 मिलती, तुम 3 को इधर ले आते तो x-3 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता, एक फैक्टर हो जाता। तो इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने फैक्टर आएंगे, 3 में से पहला फैक्टर कैसे निकलता है ये तुमने समझ लिया है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। आखिरी जो नंबर होता है उसको साइड में लिखो,
साइड में लिखने के बाद उसके जितने भी फैक्टर हो सकते हो वो कर लो। फिर क्या करो, इन फैक्टर्स को एक एक करके पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना शुरू करो। पहले प्लस का 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर +2 रखो, फिर -2 रखो। ये पूरा काम तुम्हें करना होगा रफ में। फिर जिससे भी तुम्हें 0 मिलेगी उस काम को तुम किस में करोगे, फेयर में। फिर तुम कहोगे कि तुमने x = 1 रखा था पॉलिनोमियल के अंदर, तो उससे तुम्हारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर 1 को लेफ़्ट में ले आना तो तुम्हें इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर मिल जाएगा। अब देखिए, इस पॉलिनोमियल के कुल 3 फैक्टर आने हैं, 3 में से 1 फैक्टर आ चुका है। अब बचे 2 फैक्टर। तो वो 2 फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा अगले पेज पर। हम क्या करेंगे, ये जो 1 फैक्टर हमें मिला है इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे अगले पेज पर। तो हमने उस पॉलिनोमियल को अगले पेज पर लिख दिया है, अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो x-1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x² लिखना पड़ेगा, क्योंकि x² की मल्टीप्लाई x में करेंगे तभी हमें x³ मिलेगा। तो x² की मल्टीप्लाई x में करने से x³ आ गया, लेकिन इस x² की मल्टीप्लाई 1 में भी करनी पड़ेगी, तो आएगा माइनस का x²। और जो जिसके जैसा होता है उसे उसी के नीचे लिखा जाता है। अब होगा साइन चेंज, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ये दोनों हो गए कैंसिल। माइनस का 2x² प्लस का 1x², तो फाइनली माइनस का x² बचेगा। माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाके माइनस का 1 बचेगा। और जो बची हुई चीज़ें हैं उनको भी लिख दो एज इट इज़। अब हमें चाहिए माइनस का x², तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, प्लस के x से। सॉरी, मैंने प्लस का x गलत लिख दिया, माइनस का x से करना चाहिए था। तो माइनस x की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो माइनस का x² आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। फिर से होंगे साइन चेंज, यहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का x और माइनस का x मिलके बनेंगे माइनस का 2x, और बचा हुआ जो 2 है ना प्लस का, उसको भी उतार लिया जाएगा। अब वहाँ पे x है और हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 से। -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई 1 में भी करनी पड़ेगी, माइनस माइनस प्लस, और 2 की 1 में करेंगे तो 2। साइन चेंज प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गई। हमें करना क्या था, हमें बचे हुए 2 फैक्टर निकालने थे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि 1 फैक्टर तो ये रहा जिससे हमने डिवाइड किया है। बचे हुए 2 फैक्टर इस कोशेंट से आएंगे जो हमें साइड में मिला है। तो ये जो कोशेंट हमें मिला है ना साइड में, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, वो मेथड लगा के हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है। जब x² के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ गया, 2। अब इस 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म में यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 2 के ऐसे फैक्टर की 1 मिल जाए, क्या होते हैं, 2 1 जा 2। 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लिखेंगे क्या, 2x - x -2। तो इस x की जगह क्या लिख दिया हमने, 2x - x, क्योंकि 2x में से x जाएगा तभी तो x बचेगा। अब कर देंगे ब्रैकेट ओपन, तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। जिन्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड नहीं आता वो पिछले लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, समझ में सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x, अंदर क्या बचेगा, x - 2। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से हम कॉमन लेते हैं 1। तो जब 1 कॉमन लेंगे अंदर का सेम आ जाता है एज इट इज़। आपका सवाल सही हुआ है, इसकी पहचान होती है इन दोनों से, ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। पूरे में से x - 2 को निकाल दिया कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा x और वहाँ पे रह जाएगा 1। तो इस तरह से बचे हुए 2 फैक्टर भी आ चुके हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके कुल 3 फैक्टर हैं, एक हमने पहले ही निकाल दिया था, 2 हमने बाद में निकाले। अब सारे फैक्टर लाइन लगा के लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, अब इसके सामने इसके फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहला फैक्टर हमें मिला था x - 1, दूसरा क्या मिला, x - 2, तीसरा क्या मिला, x + 1।
इनका ऑर्डर चेंज हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे आगे लिख दो, इसे पीछे लिख दो, बीच वाले को पीछे लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बात है, अगर तुम इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से पूरे सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिया गया था एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे हमें फैक्टराइज करना था। तो हमने क्या करा, इसका लास्ट का जो नंबर था ये, इसको लिखा साइड में, इसके जितने भी फैक्टर हो सकते थे उनको लिख लिया। अब एक एक करके इन नंबर्स को इस पॉलिनोमियल में पुट किया जाएगा, जिससे भी ज़ीरो मिल जाएगी उसे हम फेयर में ऐसे करके लिख देंगे। तो हमें ज़ीरो किससे मिली थी, x इज इक्वल टू 1 पुट करने से। फिर 1 को लेफ़्ट साइड में ले गए तो लेफ़्ट साइड में जाके 1 कैसा हो गया, माइनस का। तो इस तरह से पहला फैक्टर बड़े आराम से मिल जाता है। जैसे ही पहला फैक्टर मिलेगा आप उससे पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो कोशेंट आएगा उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, बचे हुए दो फैक्टर भी आराम से आ जाएंगे। लेकिन क्या इस सवाल को करने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था, तो उसको भी देखिए अगले पेज पर। तो जो पॉलिनोमियल हम अभी अभी सॉल्व करके आए हैं उसको सॉल्व करने का आसान तरीका भी एक हो सकता था। ध्यान से देखिएगा कैसे। पॉलिनोमियल हमने लिख दिया है, हमें पहले से ही पता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसके 3 फैक्टर एंड में निकल कर आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आएंगे फैक्टर्स। सबसे पहले ये जो फर्स्ट हाफ देख रहे हो और ये है सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में से कॉमन आ सकता है एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे बचेगा 2। इधर से कॉमन लेंगे 1 तो अंदर बचेगा x माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाते ही अंदर का साइन हो गया चेंज। अब पूरे में से x माइनस 2 निकाल दिया जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर और वहाँ पे रह जाएगा 1। इसके बाद आपने 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा इस तरह का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। उसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 तब भी 1 ही रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a माइनस बी और एक बार लिखा जाएगा a प्लस बी। तो इसको फैक्टराइज करके ये दो चीज़ें हमें मिली हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं उनको, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इस तरह से 2 या 3 लाइनों में ही हमारा सवाल ख़त्म हो गया। देखिए वही फैक्टर आए हैं कि नहीं आए, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1 सेम आया। तो ये इतना लेंथी था, ये इतना छोटा सा है। कई बार इस तरीके से हम कर लेते हैं इजीली, लेकिन बहुत बार इस तरीके से करने में दिक्कत भी आती है। क्या दिक्कत आ सकती है उसके लिए देखिए आप सेकंड पार्ट। आप यहाँ पे ये चीज़ तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ये इसके क्या है, इक्वल। लेकिन जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो हमें ये चीज़ें इक्वल दिखाई नहीं देंगी, इसीलिए मजबूरन हमें यही वाला जो मेथड है डिवीज़न वाला, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना अपने सामने लिखा हुआ, ये सेकंड पार्ट है। अगर हम इसमें वो आसान वाला तरीका लगाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इस फर्स्ट हाफ में से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लेंगे, 1, तो अंदर सेम बच जाता है। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर का एज इट इज़ आ जाता है, ये 5 आ जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। अब तुम ध्यान से देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारा सवाल आगे हो नहीं पाएगा और ये गलत हो चुका है। इसका मतलब इस वाले सवाल में हम ये वाला आसान वाला तरीका नहीं लगा सकते, हमें मजबूरन वही वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो हमने अभी अभी शुरुआत में सीखा था। तो वो मेथड फॉलो करने के लिए आखिरी नंबर जो है उसको चुना जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पॉलिनोमियल को किसी भी चीज़ के इक्वल मान लेंगे। जैसे कि हम इसको px लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पर y होता तो हम इसको लिखते py। तो px लिखा तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। अब हम क्या करेंगे कि आखिरी नंबर लिखेंगे साइड में और इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं वो देखेंगे। 5 को डिवाइड करने वाला पहला नंबर क्या होगा, 1। इसके बाद 5 अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं होगा।
तो कुल मिला के 4 फैक्टर हो गए, +-1 +-5। ठीक है, दो ये टोटल हो गए 4 फैक्टर। अब एक एक करके इनको पॉलिनोमियल में पुट करना शुरू करते हैं। तो ये काम हम रफ में करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस का 1 रख देते हैं इसके अंदर। तो px जो है वो इस तरह से है x³ - 3x² - 9x - 5। जब हम इसमें प्लस का 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 - 5। 1 का क्यूब 1, 3 1 जा 3, 9 की 1 में करेंगे 9 - 5। तो प्लस का तो 1 हो गया और माइनस के कितने, 9 और 3 12 और 5 17। 17 में से 1 गया तो 16, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अभी हमने सबसे पहले प्लस का 1 रख के देखा था, उससे तो 0 आई नहीं। प्लस के 1 से 0 नहीं आई तो अब क्या रखेंगे, माइनस का 1। तो रखो p माइनस का 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ पर आएगा -1 का क्यूब 3 × -1 का स्क्वायर 9 × -1 और -5। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा। आपको कई बार बता रखा है कि -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, और -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो +1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, लास्ट में है माइनस का 5। -1 -3 +9 -5। अब माइनस के देखो कितने हैं, 5 और 3 8 और 1 9। माइनस के 9 है और प्लस के भी 9 है और आ गई 0। तो क्या रखने से आया 0, -1। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, फेयर कर लेंगे। तो पहले हम +-1 रखें, पहले प्लस का 1 रखो फिर -1 रखो। 0 नहीं मिलती तो फिर हम प्लस का 5 रखते और फिर माइनस का 5 रखते। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि शुरू के 1 या 2 रखने से हमें 0 मिल जाती है। तो अभी हमें क्या पुट करना है, x की जगह पर -1। तो जैसे ही हम x की जगह -1 रखते हैं तो जितने भी x हैं सब जगह क्या आ जाएगा, -1। तो p × -1। तो जहाँ जहाँ x था सब जगह हमने क्या रख दिया, -1। तो -1 की पावर ऑड है तो -1, -1 की पावर इवन है तो +1, और प्लस माइनस -9 और -5। -1 -3 +9 -5। माइनस के हो गए 5 और 3 8 और 1 9, और प्लस का 9 तो कितना आ गया, 0 आ गया। क्या रखने से आया था, x = -1। अब इस -1 को लेफ़्ट साइड में ले जाओ तो ये बन जाएगा x + 1, और x + 1 इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर होगा। इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल का नाम क्या है, px, ऐसे लिख देंगे। पहला फैक्टर मिलते ही अब इस x + 1 से इस पॉलिनोमियल को क्या किया जाएगा, डिवाइड। तो करते हैं डिवाइड। ये डिवाइड हम यहाँ पे साइड में भी कर सकते हैं, तो इधर ही कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं डिवाइड करना। x + 1 से डिवाइड करना है उसको, तो x + 1 से डिवाइड करना है x³ - 3x² - 9x - 5 को। तो हमें x³ चाहिए और यहाँ पर क्या है, x है, तो हमें कितने से करना पड़ेगा, x² से। x² की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आ जाएगा x³। x² की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। इसके बाद साइन चेंज, यहाँ पर माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, ये हो गए कैंसिल। माइनस का 3x² और माइनस का 1x², तो टोटल हो गया माइनस का 4x²। पीछे बचा है माइनस का 9x और माइनस का 5। अब हमें चाहिए माइनस का 4x² और हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, तो मल्टीप्लाई अब करेंगे माइनस के 4x से। 4x की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4x² आ जाएगा माइनस का। फिर -4x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। इसके बाद साइन चेंज, यहाँ पर प्लस और इधर भी क्या आएगा, प्लस। ये हो गए कैंसिल। 9x में से 4x गया तो कितना बचा, माइनस का 5x, और लास्ट में क्या है, माइनस का 5। अब हमारे पास x है और हमें चाहिए माइनस का 5x, तो अब हम माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 5x आएगा, और -5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 5 आएगा।
डिवाइड करने की प्रैक्टिस आपने कर ही ली होगी अच्छी तरह से, आपको पहले भी इस तरह के डिवाइड सिखाए जा चुके हैं। साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ज़ीरो आ गई। तो बचे हुए दो फैक्टर हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, ये जो क्वोशंट आया है इससे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 में लगा दिया जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ताकि हमें बचे हुए दो फैक्टर मिल सके। एक और बात ध्यान दो, इसकी डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। उसकी डिग्री 3 है तो उसके फैक्टर कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो डिग्री से हम ये पता लगा लेते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 के ऐसे फैक्टर कर दो कि मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि 4 आ जाए। ऐसे फैक्टर होंगे 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या लिखेंगे, 5x माइनस एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x माइनस 5। फर्स्ट हाफ में से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा x माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 1, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। ये दोनों सेम होना ज़रूरी है। अब पूरे में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 5, अंदर बचेगा x प्लस 1। लो आगे बचे हुए दो फैक्टर भी। तो यहाँ पे मैंने साइड में पॉलिनोमियल लिख दिया है। इसका पहला फैक्टर हमें क्या मिला था, x प्लस 1, और दो फैक्टर यहाँ से मिले हैं, एक x माइनस 5 और दूसरा x प्लस 1। वो बात अलग है कि दो फैक्टर सेम है, ये भी x प्लस 1 है और लास्ट वाला भी क्या है, x प्लस 1। तो इस तरह से हमने ये जो दूसरा पार्ट है उसको भी कर लिया है। तो हमने देखा था कि इसमें जब हम वो आसान वाला मेथड लगाने की कोशिश कर रहे थे तो उससे नहीं हो रहा था। तो ये मेथड तो आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो इसी मेथड से हो पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए एक पार्ट और करते हैं ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट, और उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। एक पार्ट बचेगा इसमें, वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, उसकी प्रैक्टिस तुम करोगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से लास्ट पार्ट को देखिएगा। तो ये है लास्ट पार्ट इसका, सॉरी थर्ड पार्ट है ये। लास्ट पार्ट अब मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। लास्ट वाला और फर्स्ट पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है, एक ही तरीके से होंगे, बस उसमें क्या है ना, वाई दे रखा है एक्स के बजाय। तो फिलहाल आप इसको समझिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको किसी पी एक्स के इक्वल मान लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। अब ये जो 20 लिखा हुआ है ना, इसके फैक्टर किए जाएंगे। ये 1 से हो सकता है डिवाइड, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, और 5 से भी हो सकता है, और 10 से भी हो सकता है, और अपने आप से भी हो सकता है। लेकिन हमें इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम जो है ना इतने में ही हो जाएगा, शुरू के 1 या 2 में ही। तो सबसे पहले तुम ये सोचो कि अगर तुमने इसमें प्लस का 1 रखा तो क्या तुम्हें 0 मिलेगी। थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाओ, क्योंकि इसमें सारे प्लस के साइन हैं, इसलिए सारे आपस में जुड़ जाएंगे और 0 आने वाली नहीं है। माइनस का 1 रखने से शायद इसमें 0 आ सकती है, तो हम इसमें माइनस का 1 रख के देखते हैं रफ में। तो पॉलिनोमियल में x की जगह हमने रख दिया माइनस का 1, माइनस 1 का क्यूब, 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, 32 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 20। माइनस 1 की पावर ऑड है तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 32 एंड प्लस 20। माइनस 1, 13 1 जा 13, माइनस 32 प्लस 20। माइनस के कितने हुए, 32 और 1, 33 माइनस का हो गया और 33 हो गया प्लस का, तो आ गई ना 0। तो आगे तुम्हें इससे 1 या 2 में ही तुम्हारा हो जाएगा, आगे इतने सारों को रख के देखने की ज़रूरत तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी। तो हमें 0 मिला माइनस 1 रखने से। अब इसे हम कर देते हैं फेयर। तो मैंने इसे जल्दी से कर दिया जिससे तुम्हारा टाइम बच जाए। तो x इजिकल टू माइनस 1 रखने से हमें 0 मिली। अब इस माइनस 1 को जब तुम लेफ़्ट में ले जाओगे तो बन जाएगा x प्लस 1, और ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर होगा, देयरफॉर x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और बचे हुए दो फैक्टर भी निकालने की कोशिश करेंगे। पूरे फोकस से ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे हम वो डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। हमें चाहिए x क्यूब और हमारे पास क्या है x, तो हमें x स्क्वायर से करना पड़ेगा। x स्क्वायर की x में करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर की 1 में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा।
साइन चेंज, ये तो हो गया कैंसिल। 13x² में से 1x² गया तो 12x² बचेगा। जो बाकी बचा हुआ है उसे भी उतार लो, 32x और प्लस 20। अब हम किससे करेंगे, यहाँ पे x है और हमें चाहिए 12x², तो अब हम करेंगे 12x से, क्योंकि 12x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 12x² आ जाएगा, और 12x की 1 में करेंगे तो क्या आएगा 12x। और फिर साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, ये तो हो गए कैंसिल। 32 प्लस का और 12 माइनस का, ये साइन देखते हैं जो बाद में आता है, ये नहीं देखते हैं। तो माइनस का 12 प्लस का 32, तो फाइनली 20 बचा प्लस का, और आखिर में एक 20 और बचा हुआ है। यहाँ पे x है और हमें चाहिए 20x, तो कितने से करना पड़ेगा 20 से। 20 की मल्टीप्लाई x में कर दी तो 20x, और 20 की 1 में करेंगे तो 20 की 1 में करेंगे तो 20। साइन चेंज, ये हो गए कैंसिल, ये भी हो गए कैंसिल, बचा क्या 0। अब बचे हुए दो फैक्टर कहाँ से निकल कर आएंगे, इसमें से निकल कर आएंगे, तो इसे लिखो यहाँ पर और इसमें लगाओ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। यहाँ पे 1 है, 1 की 20 में करोगे तो 20 आएगा। 20 के ऐसे फैक्टर करो कि 12 आ जाए। 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 कितना होता है 12 होता है। तो x² प्लस 12x की जगह लिखेंगे 10x प्लस 2x और प्लस 20, x² प्लस 10x, ब्रैकेट ओपन कर दो क्योंकि बाहर माइनस तो है नहीं यहाँ पे जो अंदर का साइन चेंज हो जाए। अब फर्स्ट हाफ में से क्या कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 10। सेकेंड हाफ में से क्या कॉमन आएगा 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 10। पूरे में से कॉमन निकलेगा x प्लस 10, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। बचे हुए दो फैक्टर भी आ गए। अब लाइन से सारे फैक्टर लिख देते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं सारे फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर हमें मिला था x प्लस 1, उसके बाद मिला x प्लस 2, उसके बाद मिला x प्लस 10। मैंने तुम्हें बता रखा है कि ऑर्डर अगर बदल जाए, ये आगे आ जाए वो पीछे आ जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसके 3 फैक्टर निकल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर दिया जाता है तो उसके फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर होंगे, और लीनियर है तो 1 फैक्टर होगा। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.4 ये भी क्या हो चुकी है कंप्लीट। जल्दी ही मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।